बच्चों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि जो कवि हैं वो बात को समझाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके कहने का जो माध्यम है, कथ्य और माध्यम में अंतर है। इसके कारण वो उस बात को समझा नहीं पा रहे। तो माध्यम भी हमारा वैसा ही होना चाहिए जैसा कि हम बात को कहना चाहते हैं। और इसीलिए आगे क्या कह रहे हो, फिर चूड़ी मतलब पेज की उदाहरण दे रहे हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। तो कवि कह रहे हैं कि मैंने उस मुश्किल को धैर्य से यानी आराम से बैठकर समझा नहीं, और मैंने उसको और भी ज़्यादा घुमा फिरा दिया था भाषा को। और मेरी हालत उस पेज की तरह थी जिसको खोलना था लेकिन उसको कसता जा रहा था, और कसने के कारण उसकी चूड़ी मर गई थी। उसी प्रकार भाषा को उसमें कठिनाई से बाहर निकालना था, लेकिन शब्दों के उलट-फेर में वो और भी ज़्यादा कठिन होती चली गई, उस पेज की तरह जिसको हम खोलना चाहते हैं और ज़्यादा कसने के कारण उसकी चूड़ी मर जाती है। और क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई, कवि ने जो भाषा का प्रयोग किया था वो कर्तव्य होता है कारनामा। उस कारनामे पर मुझे जो तमाशबीन लोग होते हैं, जिनको कुछ उसका अर्थ ही नहीं पता था, और उस बिना अर्थहीन भाषा के ऊपर भी तमाशबीन लोग शाबाशी और वाहवाही दे रहे थे। अर्थात जो तमाशबीन लोग होते हैं उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि उसको वो काम अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। तो कवि कह रहे हैं कि इस तरह से मुझे वो ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे बेकार में ही वाहवाही मेरी बेकार में ही वाई कर रही हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। कवि कह रहे हैं कि जिस तरह बेद लगातार किसी पेज को कसते चले जाओ तो एक समय उसकी चूड़ी मर जाती है और वो बेकार हो जाता है। और कवि ने लगातार शब्दों को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, और बार बार घुमाने फिराने से जैसे पेज की चूड़ी मर गई, उसी प्रकार जो कविता का जो अर्थ था वो अर्थहीन हो गई थी, बेकार हो गई थी। भले ही शब्द सुंदर थे, ऊपर से सुंदर दिखाई दे रहे थे और इसी कारण तमाशबीन शाबाशी दे रहे थे, लेकिन उसमें कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए कवि ये कह रहे हैं कि बात की चूड़ी मर गई। यहाँ तक मैं एक बार फिर कर देती हूँ। मैंने सारी मुश्किल को समझा नहीं था, धैर्य का मतलब है आराम से सोचा नहीं था, समझे बिना उस मैं पेज की खोलने के बजाय उस भाषा को इस तरह से तोड़ता मरोड़ता रहा, घुमाता फिराता रहा, जिस तरह से पेज को खोलने की बजाय अगर उसको कसते चले जाएं तो उसकी चूड़ी मर जाती है, उसी तरह भाषा भी अर्थहीन हो गई थी। और इस तरह के कारनामे पर मुझे जो तमाशबीन लोग थे वो शाबाशी और वाहवाही दे रहे थे, और उनकी वाहवाही मुझे साफ सुनाई दे रही थी। अर्थात अर्थहीन भाषा पर भी लोग ऐसे ही अपने भाव प्रकट कर रहे थे जो कि बेकार थे। और आखिरकार मेरे साथ वही हुआ जिसका मुझे डर था। जिस भाषा को मैं तोड़ मोड़ कर घुमा फिरा कर प्रयोग कर रहा था, उसके कारण भाषा जो थी, जो बात मैं कहना चाहता था, वो बात जबरदस्ती के कारण अर्थहीन हो गई थी। बात की चूड़ी मरने का मतलब बात उसमें कोई अर्थ नहीं रह गया था, और वह भाषा में बेकार होने लगी, और भाषा के चक्कर में वो बात बेकार में होने लगी थी, क्योंकि मैं शब्दों के भाषा के बाहरी दिखावे की ओर जोर दे रहा था, और जो बात कहना चाहता था वो उस भाषा के चक्कर में ही घूमती फिरती दिखाई दी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था और न ही ताकत। कभी कह रहे हैं कि जब मुझे मेरे बात समझ से बाहर हो गई थी कि मैं इसका क्या तो करूँ क्या ना करूँ, इन शब्दों को कहाँ लगाऊँ और कहाँ इनको घुमाऊँ फिराऊँ, तो मेरी हालत वैसी उस कील की तरह हो गई थी जो ऊपर से तो जो चूड़ी मरी कील होती है, ऊपर से दीवार में जब उसको टांगते हैं तो बाहर से तो वो लगती है कि कील लगी हुई है, लेकिन उसमें कोई कसाव या ताकत नहीं होती। अर्थात अगर हम उसके ऊपर कोई चीज़ टांगते हैं तो उसमें वो टंगती नहीं है, वो कील के साथ नीचे आ देती है। उसी प्रकार उस भाषा जो थी, उस भाषा ने बात को चूड़ी मरी कील की तरह कर दिया था। अर्थात जो बात मैं समझाना चाहता था वो समझ से परे हो गई थी, वो समझ किसी को समझ में आने के लायक नहीं रही थी। ऊपर से ठीक ठाक, क्योंकि शब्द तो सुंदर थे, शब्दों के कारण वो भाषा के कारण ठीक ठाक तो लग रही थी, लेकिन अंदर से उसमें कोई प्रेरणादायक कोई चीज़ नहीं बची थी। अर्थात जो कविता के माध्यम से मैं प्रेरणा देना चाहता था वो कसाव या उसमें ताकत उसमें नहीं बची थी।
बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। और कवि कह रहे हैं कि वो बात जो जो मैं कहना चाहता था वो ऐसे लग रहा था मानो एक शरारती बच्चे की तरह मेरे साथ खेल रही है। और मुझे पसीना पहुँचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो कवि कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा था जैसे शरारती बच्चे की तरह बात मुझसे पूछ रही थी कि क्योंकि मुझे जब मैं अर्थ को समझा नहीं पा रहा था तो मेरे पसीना आना शुरू हो गया था। कवि कह रहे हैं कि मैं जिस बात के लिए मैंने कविता लिखी थी वो कविता का जब अर्थ पूर्ण नहीं हो रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने ये व्यर्थ में ही लिखी है और ये बेकार हो गई है। तो मुझे पसीना आ रहा था, तो ऐसे मुझे महसूस हो रहा था जैसे बात मुझसे पूछ रही है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना सीखा है, अर्थात भाषा को ठीक ढंग से प्रयोग करना आपने नहीं सीखा, जिसके कारण जिस बात को आप कहना चाहते थे वो बात इस कविता के अंदर से बाहर नहीं निकल पाई। तो पूरी कविता में कवि यही कहना चाहते हैं, बार बार यही कहना चाहते हैं कि अगर हम शब्दों की सुंदरता, आडंबर पूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारा भाव और माध्यम दोनों ही उसके अंदर ही डूब कर रह जाते हैं, अर्थात जिस बात को हम कहना चाहते हैं वो उस कविता के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाती, अर्थात वो हमें कोई प्रेरणा नहीं दे पाती। तो इस कारण से वो शब्दों के चक्कर में ही उलझ रह जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जिस भी बात को हम किसी दूसरे के सामने अब प्रकट करना चाहते हैं तो हमें सीधे और सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि अगला जो सुनने वाला है उसको आसानी से वो समझ में आ जाए। नहीं तो उस व्यक्ति की स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे किसी कवि के कठिन शब्दों के कारण उसकी कविता अर्थहीन हो जाती है, उसमें कोई अर्थ नहीं रहता। क्योंकि आप भी देखते हैं जो कविता कठिन होती है आप उसको पसंद नहीं करते, या उसको ये सोचते हो कि इसको इस सिलेबस में होनी ही नहीं चाहिए थी, या उसको छोड़ देना चाहोगे। तो उसका कारण यही होता है कि उसमें कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग होता है जो उस बात को आसानी से नहीं समझा पाती जो कवि समझाना चाहता है। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर देना। कमेंट बॉक्स में आप बहुत कम कमेंट देते हैं, इससे मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि आपको, अगर आप कमेंट देते हैं तो अंदाज़ा लग जाता है कि आपको कविता समझ आ रही है या नहीं आ रही है।